नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस तिथि पर बहुत से नियमों का भी पालन किया जाता है, जिससे आपको एकादशी व्रत का पूरा फल मिल सके। ऐसे में आपको आज हम वरुथिनी एकादशी के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आप जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह की एकादशी पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको इस दिन क्या उपाय करने हैं और इस दिन उन उपायों को करके आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात में 11:24 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 4 मई को रात में 8:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 4 मई दिन शनिवार को सुबह 7:18 से लेकर के सुबह 8:58 तक होगा और पारण अगले दिन यानी कि 5 मई दिन रविवार को सुबह 5:37 से लेकर के सुबह 8:17 तक होगा। इस एकादशी का व्रत रखने से बुरे भाग्य तो बदल जाते हैं, साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर कई नियमों का भी उल्लेख किया गया है, जिनसे आपको एकादशी व्रत का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हम कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं से हमें मुक्ति प्राप्त हो सके, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो। एकादशी व्रत के दौरान भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उसके बाद पूजा के दौरान इस शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साधक को मनचाहा वरदान भी मिलता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान विष्णु जी को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को नीले चीज़ों का भोग लगाएं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। ऐसे में एकादशी पर भगवान विष्णु को नीले भोग के साथ तुलसी का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होंगे, जिससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही तुलसी में जल अर्पित करें। ऐसे में भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के दलों को तोड़ लें। अगर आप धन समृद्धि पाना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। अपने घर में मंदिर की स्थापना करें और भगवान विष्णु साथ ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत, फूल, माला, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें।
ओम नमो नारायणाय और ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्रों का 108 बार जप करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से धन समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ सिक्के डालें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर इस जल से कनक धारा अर्पित करें। इसके बाद इस जल को घर के मुख्य द्वार, तिजोरी और धन रखने वाले स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी और आपके घर में धन समृद्धि का भंडार बनेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन श्री सूक्त और श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस स्तोत्रों का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संपदा प्रदान करती हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। आप अन्न, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि का दान करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के दौरान नमक, अनाज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। वस्त्रों का दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना गया है। अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो इस दिन आप गरीबों को वस्त्र दान करें। इसके अलावा आप किसी मंदिर में नया चादर दान करें। ऐसा करने से आपके विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, साथ ही शीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन किसी गरीब कन्या का विवाह करवाने से आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो वो भी चिंता दूर हो जाती है। तो आप इस दिन संभव हो सके तो किसी गरीब कन्या का विवाह करवा सकते हैं। दोस्तों, दान करने से भी विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप विवाह को लेकर चिंतित हैं तो विष्णु देव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन दान पुण्य जरूर करें। अगर आपको प्रभु का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपकी सभी समस्याएं दूर होने में समय नहीं लगेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो सकती है। तुलसी के पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। उसे दीपक, फूल और फल अर्पित करें। तुलसी की माला पहने और तुलसी मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी की स्थिति नहीं रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। इससे व्यक्ति को रोग दोष से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मानसिक परेशानियां भी बढ़ने लग जाती हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी की माला अवश्य पहने। इससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी जल से पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा घर में कलह क्लेश की स्थिति भी नहीं बनती है। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के उपाय करने से हमें लाभ हो सकता है। इसके साथ ही वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। ऐसा अगर करते हैं तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें धन तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, जो लोग आय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें इस व्रत में विष्णु जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसको अर्पित करने से व्यक्ति की तरक्की होती है। इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करें तो व्यक्ति का भाग्य तेज होता है और उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। वरुथिनी एकादशी के दिन पीले रंग के अन्न का दान करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु को मुनक्के और चने की भीगी हुई दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से देव की कृपा आप पर होगी और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। वरुथिनी एकादशी के दिन किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति पर आने वाली सभी मुसीबतें भी खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों के घर में बरकत नहीं होती है उन्हें इस दिन घर के कोनों में पीली सरसों के दाने रखने चाहिए, जिसे अगले दिन जला देना चाहिए। ऐसा करने से नज़र दोष खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि अगर आप वरुथिनी एकादशी के दिन करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप भी इनमें से कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।